अमूमन तुम खाने के बाद चाय पीती नहीं हो, आज कैसे मूड बन गया? सर मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों इतना बदलती जा रही हूँ। खुद को पहचान ही नहीं पा रही मैं। पलकों पे जैसे आंसू अटके रहते हैं हर वक्त। हंसना चाहती हूँ तो रोना आता है। और जब आप मुझसे अपने प्यार का इजहार करते हैं तो कोई और ही शख्स नजर आता है आप में। मेरी हंसी तो जैसे छीन ही गई है। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों में वही चमक लौटाऊंगा मैं। चलो अब मेरी खातिर मुस्कुरा दो। ये है क्या? ये भी कोई मुस्कुराहट है? जरा दिल से मुस्कुराओ। वादा सच्चा है ना? ये आप अखबार के साथ क्या कर रही हैं? बेटा वो एक तस्वीर पसंद आ गई ना तो फाड़ रही थी। अम्मा अखबार मुझे दें, इसमें जॉब्स के ऐड होती हैं। नहीं बेटा मैं फाड़ूंगी नहीं, मैं पहले पढ़ लूं। अच्छा अम्मा मुझे 2000 रुपये चाहिए थे, कुछ तंगी हो रही है। हाँ हाँ बेटा मेरे पास है। ये लो बेटा पूरे 10,000 रुपये, बस यही है मेरे पास। गाड़ी में तो आप पैसों का ऐसे जिक्र कर रही थी जैसे आप लाखों रुपए साथ लेके निकली। खैर मैं जल्दी लौटा दूंगा। बेटा मुझे वापस नहीं चाहिए पैसे, बस तुम आज़र और हुस्ना का कहीं से पता करवा दो। मिशेल तुम अंदर आ जाओ। नहीं सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। यकीनन अरसल को एक्सपेक्ट कर रही होगी ना इस वक्त, लेकिन सॉरी वो ऑफिस जा चुके हैं। मिशेल मैं किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि मैंने तो दिल से दुआ की थी कि तुम आई हो। रियली? मिशेल प्लीज ऐसे मत करो, मुझे मेरी पुरानी मिशेल वापस कर दो। मुझसे तुम्हारी नफरत नहीं सही जा रही। अच्छा जो मैंने सहा उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? चलो मुझे तो छोड़ो, अपना आप अरसल को सौंपते हुए मेरे हारिस भाई को भी भूल गई तुम। उनका भी जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? कितनी झूठी और कमजोर निकली तुम्हारी दोस्ती शिजा। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। सॉरी। हाँ हुस्ना, मैं दादी के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। जैसे कोई दादी को लेके आएगा मैं उसे मिले बगैर अंदर नहीं जाने दूंगा। एक्सक्यूज मी भाई, क्या आप इधर ही रहते हैं? ये एड्रेस? नहीं मैं यहाँ नहीं रहता। दरअसल अच्छा हुस्ना, मुझे लगता है कि मुझे निमरा की गाड़ी का पीछा करना चाहिए। हो सकता है इसे कोई दादी की खबर मिली हो। भाई आप बात सुनेंगे? यार ये आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आप जिस दादी को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। क्या?
अपना आप अरसल को सौंपते हुए मेरे हारिस भाई को भी भूल गई तुम। उनका भी जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। कितनी झूठी और कमजोर निकली तुम्हारी दोस्ती शिजा। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? मैं मर क्यों नहीं जाती? मिशेल आई थी तुम्हारे पास? आंटी प्लीज मुझ पर रहम करें। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने ये शादी सिर्फ मिशेल की खुशी के लिए की थी। अगर वो खुशी नहीं है तो फिर मेरा क्या मकसद? चुप हो जाओ शिजा प्लीज। मुझे बताओ मिशेल तुमसे क्या कहकर गई है? आंटी, मिशेल ने जो भी कहा, काश मैं वो सब सुनने से पहले ही मर जाती। मैंने हारिस से सच्ची मोहब्बत की है। खुदा की कसम मैं सिर्फ हालात के आगे बेबस हो गई, वरना बकवास करती है वो। तुम मत आओ उसकी बातों में। देखो, हारिस से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। बेवफाई तो तुम मेरे बेटे के साथ कर रही हो। हारिस इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन मिशेल ना जाने क्यों तुम्हें इस रिश्ते में बांधा रखना चाह रही है। अब अरसल तुम्हारा शौहर है। आंटी, आप अरसल को समझाएं। मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी बेहतरी है। सब पहले जैसा हो जाएगा। मिशेल की ख्वाहिश और जिद की वजह से जो आग इस घर में लगी है ना, उसका बुझना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और एक बात तुम भी सुन लो, अगर तुम यहाँ से गई ना तो मिशेल को भी यहाँ से जाना होगा, और ये अरसल की शर्त है। और हाँ, तुम इसे छोड़ दो, मैं अब्दुल को भेजती हूँ, वो साफ कर देगा। तुम ठीक कह रही हो राबिया। असल में मिशेल अपनी मियाँ को मिट्टी का मादू समझकर शिजा को अपनी सौतन बनाकर नहीं, बल्कि उसको एज ए दोस्त अपने घर लेकर गई है। हाँ, कितना समझाया था मैंने उस वक्त इस अहमक लड़की को, लेकिन उस वक्त तो इसके सर पर शिजा की मोहब्बत का जुनून सवार था। और अब देखो, अपने शौहर को शिजा की तरफ माइल देखकर कैसी हवा हुई है उसकी मोहब्बत और उसकी दोस्ती। ये अपनी शिजा भी तो फिल्मों और ड्रामों की कुर्बानी देने वाली हीरोइन बनी हुई है। ये तो अगर नजमा तुम्हें कुछ ना बताती तो तुम्हें तो कुछ भी खबर ना होती। लेकिन फिर भी मुझे ये इत्मीनान है कि नजमा अपने बेटे की मोहब्बत में पूरी तरह से शिजा के साथ है। और हाँ, वो मैंने तुम्हें अरसल की शर्त के बारे में बताया था ना। हाँ, मैं भी यही सोच कर आई थी कि शिजा इस झंझट से अपनी जान छुड़ा ले तो मैं आज़र से उसके रिश्ते की दोबारा बात चलाऊं। हाँ हाँ, यही हुलिया मेरी दादी का। कहीं आप आज़र तो नहीं? वो यही नाम बार बार ले रही थी। अब तो कंफर्म हो गया। हाँ, मैं ही हाजिर हूँ। तुम प्लीज मुझे फौरन मेरी दादी के पास ले चलो। आज़र साहब, मैंने आपका इतना बड़ा काम कर दिया, दादी का इतना ख्याल रखा। हालांकि फाइनेंशियली आजकल मैं क्राइसिस में हूँ, जॉबलेस हूँ आजकल मैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, सब समझ गया। तो अपनी सीवी लेके कल मेरे ऑफिस आ जाना। इत्तेफाक से वहाँ 2-3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। कंपनी मेरी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू आज़र साहब। मुझे कुछ रकम की भी अशद ज़रूरत है। घर का किराया नहीं दिया और कुछ दीगर ज़रूरियात हैं। अच्छा, देखो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं काम करो, सुबह ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। और अब प्लीज़ मुझे दादी के पास ले चलो। चले, मैं आपको दादी के पास ले चलता हूँ, लेकिन कल मेरी जॉब
और पैसे दोनों तैयार मिलने चाहिए। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। आप चलें। आप आए मेरे पीछे। अगर शहजाद ने ये फटा हुआ सफा देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बाहर कहीं ये इश्तिहार पढ़ लिया होगा तो वो फिर मुझे राहिला के हवाले कर देगा। नहीं नहीं, मुझे कनाडा नहीं जाना, नहीं जाना मुझे कनाडा। क्या हुआ शहजाद? पता नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और दादी भी घर पे अकेली हैं। अच्छा चलो हटो, मुझे देखने दो। तुम जाके मैकेनिक ढूंढो। बात सुनो। अरे नहीं, अगर इसने अखबार में 5 लाख का इश्तिहार देख लिया तो गजब हो जाएगा। शहजाद छोड़ो यार अखबार को, ये पानी से धो लो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मिशेल, जी आंटी। तुमने इस शादी को एक मजाक बना कर रखा हुआ है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोनों हंसी खुशी यहाँ रहोगे। आंटी, मैंने तो एक इतना खूबसूरत ख्वाब देखा था, मुझे नहीं पता था उसकी ताबीर इतनी भयानक होगी। ये ख्वाब भी तुम्हारा था और ताबीर भी तुम्हारे हाथों में थी। अगर तुम चाहती तो बहुत खूबसूरत ताबीर हो सकती थी इसकी। आंटी, आप ये बात कह रही हैं जिसने शादी की इतनी मुखालफत की थी और अब आप भी शिजा के इतने फेवर में हो गई है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात नहीं महसूस होते आपको? मुझे तुम दोनों से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र है। उसकी जिंदगी और उसका ज़हनी सुकून अहम है मेरे लिए। और तुम जो शिजा को अपनी तंजिया बातों से हर्ट करके आई हो, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा सवाब मिल जाएगा मिशेल? ओह, तो वो मैडम आपको शिकायत लगाने पहुंच गई और आप मेरे पास आई हैं उसकी वकालत करने? मुझे किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस घर में सबको इंसाफ से रहना होगा। मैं किसी की हक तलफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल अरसल तुम्हारे साथ था और आज वो। आपका मतलब है अरसल शिजा के कमरे में? हाँ मिशेल, और अगर आज तुम अपने बाबा के घर जाना चाहती हो ना तो जा सकती हो। हेलो मिशेल, कैसी हो? असल मैं मामा के घर जा रही हूँ। क्यों, सब खैरियत तो है ना? नहीं, आंटी जी ने कहा है कि आज आप शिजा के कमरे में सोएंगे। प्लीज मिशेल, ऐसे रो तो मत। और तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं अरसल, मैं इस कमरे में अकेले आपके बगैर नहीं रह सकती और ना ही मुझसे ये बर्दाश्त होगा
क्या अब मेरे पास नहीं, शिजा के पास है? अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मम्मी से खुद बात करूंगा। सच कह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मम्मी से भी बहस की जरूरत नहीं है और शिजा से भी ना उलझना। शिजा की सूरत तक देखना गवारा नहीं है मुझे, बहस करना तो दूर की बात।